हेलो एवरीवन, कैसे हो? चल, लास्ट क्लास में क्या सीखा था? शुड वाले सेंटेंसेस। तो आज हम क्या सीखेंगे? हैव बीन। अगर हमें किसी से पूछना हो कि आप ये कितने टाइम से कर रहे हो, आप कितने टाइम से झाड़ू लगा रहे हो, आप क्या से कर रहे हो, आई मीन कि अगर क्वेश्चन पूछना हो तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, वर्ब के साथ आईएनजी। अगर डायरेक्ट बोलना हो, एक्टिंग मतलब एक्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में लगेगा आईएनजी। आईएनजी क्या कहाँ लगता है? आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हैव बीन यानी आप लोग ये सोच रहे होगे हैव के साथ तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बट यहाँ पे फर्स्ट की लग रही है क्योंकि हमने बीन यूज कर लिया बीच में। अगर बीन नहीं होता तो हैव हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब भी हैव या हैज या हैड के बाद में बीन आ जाए तो उसके बाद लगेगा फर्स्ट फॉर्म और हमें आईएनजी का यूज करना है। तो आईएनजी कि मतलब किसी काम को हम किसी लंबे टाइम से कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, आई हैव बीन स्वीपिंग द फ्लोर। मैं उस टाइम झाड़ू निकाल रही थी, उस टाइम पास्ट निकाल रही हूँ। तो कैसे बोलेंगे? अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो कि आप झाड़ू निकाल रहे हो, कितने टाइम से झाड़ू निकाल रहे हो, हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम से आप लोग झाड़ू निकाल रहे हो, आप झाड़ू निकाल रहे हो, तो कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्वीपिंग द फ्लोर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्वीपिंग द फ्लोर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्वीपिंग द फ्लोर। ठीक है, हाउ लॉन्ग, दोबारा बोलो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्वीपिंग द फ्लोर। अगर मैं बोलूं कि आप कितने कितने टाइम से आटा गूंद रहे हो तो कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग नीडिंग द डो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन नीडिंग द डो। ठीक है, डोर नहीं बच्चे, डो। डो मीन्स आटा। ठीक है, चलो इसका एक सेंटेंस बना के दिखाओ आप सब लोग मुझे। बताओ बताओ। ईशांत, निशांत, बताओ बताओ, इसका एक सेंटेंस बना के दिखाओ मेरे को। बताओ बताओ। हाँ नंदिनी। आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग 7 स्लाइड्स। हिंदी क्या होएगी? मैं उस टाइम या उस टाइम पिट्ठू खेल रहा था। ओके, चलो आप बताओ नंदिनी। आई हैव बीन टेकिंग यॉन। वेरी गुड। अच्छा, चलो अब कुछ वोकैबुलरी सीखे। जब भी हमें बोलना हो कि भाई मुझे तो गरम गरम रोटी पसंद है तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक पीपिंग हॉट। पीपिंग हॉट रोटी को क्या बोलते हैं? चपाती को। रोटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चपाती। चपाती बोलते हैं। ठीक है, आई लाइक पीपिंग हॉट चपाती, या आई लाइक कुछ भी आपको जो गर्मा गर्म पसंद हो। आई लाइक पीपिंग हॉट गुलाब जामुन या कुछ और। क्या पसंद है? गर्मा गर्म क्या खाना पसंद है? गुलाब जामुन। तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक पीपिंग हॉट गुलाब जामुन। ठीक है, आई लाइक पीपिंग हॉट गुलाब जामुन। वेरी गुड। अगर दरवाजा थोड़ा सा खुला हो ना, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा, तो कैसे, उसको क्या बोलते हैं? अजार। 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 बोलो सब लोग, अजार। अजार। कैसे बोलेंगे? अगर मैं बोलूं दरवाजा थोड़ा सा खुला है तो कैसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पूरा सेंटेंस बोल के बताओ, पूरा सेंटेंस बताओ। द डोर इज अजार। थोड़ा सा खुला है। द डोर इज अजार। द डोर इज अजार। अब कैसे? अब मेरे को ये बताओ, अब कैसे प्रैक्टिस करोगे घर में? अगर दरवाजा खुला और हमें बोलना हो भी बंद कर दो, मतलब मम्मी बोल रही हो दरवाजा थोड़ा सा खोल के छोड़ दे, बिल्कुल बंद नहीं करना, थोड़ा सा छोड़ दो, तो कैसे बोलेंगे? द डोर इज अजार। अगर बोलना हो कि भाई दरवाजा, मम्मी को बोलना मम्मी बंद नहीं है पूरा, थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है, तो कैसे बोलेंगे? द डोर इज अजार।
अब प्रैक्टिस कैसे होगी? अभी तो मैंने आपको सिखा दिया, हो सकता है आप घर जाके भूल जाओ, तो घर जाके भूल जाओ। जब भी आपका दरवाजा थोड़ा सा खुला हो ना, तो मन में ही बोल लेना, भाई थोड़ा सा खुला हो दरवाजा तो क्या बोलते हैं, अजार बोलते हैं ना। तो फिर ऐसे बार 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 रिपीट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा चलो, जब भी हम ये चीज नहीं बोलते कि भाई तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, कि बहन तू बहुत ज्यादा बोल रही है, ज्यादा मत बोल। तो अगर हमें किसी को बोलना हो तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो कैसे बोलेंगे? ज्यादा बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक अ बिट टू मच। स्पीक अ बिट टू मच। स्पीक अ बिट टू मच। वेरी गुड। देखो, अब मैं एक सेंटेंस देती हूँ, आप लोग मेरे को बना के दिखाओ, ठीक है? अगर मैं बोल रही हूँ तू बहुत ज्यादा बोल रही है, यू आर स्पीकिंग अ बिट टू मच। आर के साथ आईएनजी हमेशा लगता है, ठीक है? तो कैसे बोलेंगे? तू बहुत ज्यादा बोल रही है। यू आर स्पीकिंग बिट टू मच। यू आर स्पीकिंग अ बिट टू मच। बोलो सब। यू आर स्पीकिंग अ बिट टू मच। अगर हम लोग बहुत बार अपने, जब भी हम फ्रेंड सर्कल में बातें कर रहे होते हैं, एक सेकंड बच्चों सुन लो, जब भी हम हमारे फ्रेंड सर्कल में बातें कर रहे होते हैं, हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो हमें पसंद आ जाए, हमें हमें पता हो भाई ये तो ऐसे थी, पक्का ऐसे ही थी, और दूसरा बोल रहा हो कि नहीं वैसे नहीं थी, तो हम लोग ये नहीं बोल देते चल आजा शर्त लगाते हैं। बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोल देंगे? हैव अ बेट। हैव अ बेट। तो कैसे बोलेंगे? लेट्स हैव अ बेट। चल शर्त लगाते हैं, तो कैसे बोलेंगे? लेट्स हैव अ बेट। लेट्स हैव अ बेट। जब भी आप जैसे आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैंने तो बोल के बता दिया आप लोगों को। आज मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, कल नई वोकैबुलरी उठेगी, नए फ्रेजेस सेंटेंसेस उठेंगे, आप लोग भूल जाओगे। तो कैसे बोलोगे? जब भी आपको किसी को बोलना हो चल भाई शर्त लगाते हैं, भाई मेरी बात सही है और तू गलत बोल रहा है, वो बोलता है, फिर बोलते नहीं है चल शर्त लगाते हैं, तो उस टाइम आप ये सेंटेंस इंग्लिश हिंदी का ना यूज करके इंग्लिश का यूज करोगे और बोलोगे लेट्स हैव अ बेट। कैसे बोलोगे? वेरी गुड। और अगर हमें जैसे किसी ने कोई राज रखा हो, कोई बात फ्रेंड्स में, और एक सेकंड सुन लो मेरी बात, जब जैसे हमें किसी फ्रेंड ने हमारे कोई राज रखा हो और वो चीज हमें किसी को बतानी ना हो, उसने बोला भाई किसी को नहीं बतानी, बट तुम्हें ये लगे ये चीज बतानी जरूरी है, और हो सकता है यूं बदला लेने से कि तुम्हारी लड़ाई हो जाए, उस चक्कर में तुम टीचर्स को बता दो। तो ये सेंटेंस है, ये आप बताओगे मेरे को। पोल खोल, एक्सपोज करना, भाई उसकी पोल खोल दी। एक सेकेंड, एक्सपोज हिम। हिम, या फिर अगर लड़की है तो हर लग जाएगा, ठीक है? लड़की है तो हर लगेगा, लड़का है तो हिम लगेगा, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि तुमने उसकी पोल खोल दी, मैंने उसकी पोल खोल दी, तो कैसे बोलेंगे? आई आई एक्सपोज हिम। मैंने उसकी पोल खोल दी। अगर मैं बोलूं, चलो प्रैक्टिस करते हैं, पीछे वाले भी उठा लूं, मैं बोल दूं कि तुम्हें उसकी पोल खोल देनी चाहिए। एक्सपोज हिम। यू शुड एक्सपोज हिम। अगर मैं पूछूं, अगर मैं बोलूं उसकी पोल खोल सकते हैं, उसकी पोल खोल सकते हैं, उसकी पोल खोल सकते हैं, मैं उसकी पोल खोल सकता हूं, तो कैसे बोलेंगे? मैं उसकी पोल खोल सकता हूं। आई कैन एक्सपोज हिम। आई कैन एक्सपोज हिम। सकना मतलब कि मैं ये कर सकता हूं। आई कैन एक्सपोज हिम, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं झाड़ू निकाल सकता हूं। आई कैन स्वीप द फ्लोर, मैं पोछा लगा सकता हूं। आई कैन मॉप द फ्लोर। कैन, शुड, मे, माइट, ये सारे हम कर चुके हैं। चलो, अगर हम लोग घर पे बैठे बैठे ये बोल देते हैं यार आज तो बोर हो गए, आज तो कोई काम ही नहीं है, आज तो पढ़ने का मन ही नहीं है, हम तो बोर हो रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? बोर होना क्या होता है? गेट बोर। अगर मैं बोलूं, एक सेकेंड, अगर मैं बोलूं कि मैं बोर हो रही हूं, तो कैसे बोलते हैं? आई एम गेटिंग बोर। आई एम गेटिंग बोर। आई एम गेटिंग बोर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, एक
आपके लिए ये फ्रेज है, आप इसकी हिंदी बताओ मेरे को। इट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग, इट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। बताओ, हिंदी बताओ, चलो चलो, ये एक फ्रेज है, ठीक है। सोचो 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 सोचो, बनाओ, चलो इसकी इंग्लिश हिंदी बनाओ। इट इज अ टिप, हिंदी बनाओ। यह एक बर्फ है, ये तो हिंदी नहीं हुई। चलो चलो बनाओ बनाओ। इट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब होता है ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। हम लोग ये नहीं बोलते ये अभी तो ये शुरुआत ही है, हमने इतनी सारी इंग्लिश सीखी है, थोड़ी सी इंग्लिश सीखी है, आगे आगे देखो हम बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे, है ना। घर जाके मम्मी को बोलियो इट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। कैसे बोलेंगे? इट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग, इट इज अ टिप ऑफ, इट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। वेरी गुड। आज की क्लास